भगवान की नाभि के कमल के अंत तक ना पहुंचे, वो ब्रह्मा भगवान के अंत तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो भगवान की नाभि से जो कमल निकला, वो कमल में पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां होती हैं कमल में? बहुत सारी होती हैं। उन कमल की बहुत सारी पंखुड़ियों की एक पंखुड़ी में ब्रह्मा जी बैठे हैं। समझो, उस कमल की बहुत सारी पंखुड़ियों के एक पंखुड़ी में कौन बैठे हैं? जोर से, ब्रह्मा जी। उस एक कमल की पंखुड़ी पर ब्रह्मा जी ने बैठकर और सृष्टि की। उसी कमल की एक पंखुड़ी पर पृथ्वी रखी हुई, जिसे शेष भगवान पानी में रहते हैं, तो पानी शेष भगवान छाता बन के भगवान के ऊपर तने हैं, तो वो भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल जाकर के शेष भगवान के ऊपर यूं दिखता है, तो वो पूरा का पूरा कमल किसके ऊपर हो गया? भगवान शेष के ऊपर। तो इस आधार से कहा जाता है कि पृथ्वी शेषनाग भगवान के ऊपर है, जबकि शेषनाग भगवान के ऊपर कमल है। उस कमल पर ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे हैं उसी कमल की एक पंखुड़ी पर ये पृथ्वी रखी हुई है। कैसे? अब आप एक बाल्टी पानी भरना, प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। आप एक बाल्टी पानी भरना अपने घर में, और ये गुलाब की पंखुड़ी है, आप कमल की पंखुड़ी भी ले सकते हैं। आप एक काम करना, ये देखो कमल, आप गुलाब की पंखुड़ी एक बाल्टी पानी भरना और उस एक बाल्टी पानी में ये गुलाब की पंखुड़ी डाल देना, और इसमें डालने के बाद एक माटी का जरा सा गोला बनाना छोटा सा, और उस माटी के गोले को वापस पंखुड़ी पर डाल देना, तो पानी पे बिल्कुल सुव्यवस्थित रहेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। और कमल की पंखुड़ी यदि होगी तो थोड़ा और बड़ा माटी का गोला बना सकते हैं आप, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जैसे माटी का गोला जरा सा, हम लोगों ने ये देखो, ये इतना सा गोला बनाया, आपको तो दिखेगा भी नहीं। ये जरा सा गोला मैंने माना कि ये पंखुड़ी का है, पर माटी का मान लो, माना कि ये माटी का गोला मैंने इसमें रख दिया और इसको पानी में डाल दिया, तो बताओ ये डूब जाएगा कि तैरेगा? जोर से, तैरेगा। जैसे कमल की पंखुड़ी पे जरा से माटी का कण पड़ा रहता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं वो सामान्य पंखुड़ी नहीं है, विशाल पंखुड़ी है। उस पंखुड़ी पर ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मा और कितनी पृथ्वियां हैं उस कमल की एक पंखुड़ी पर। तो इस पृथ्वी का आधार वही कमल की पंखुड़ी है, और उस कमल की पंखुड़ी का आधार भगवान नारायण है। उस सबका आधार कौन है? सबका आधार कौन? इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के एक रोम में, अब साइंस भी तो यही कहता है कि कितनी सारी गैलेक्सियां, कितनी आकाश गंगाएं, जितना विज्ञान ने पाया है वो एक कण है। विज्ञान भी तो मानता है, और वही हमारे शास्त्र हजारों साल से चिल्ला रहे हैं कि भगवान के एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं, अनेक ब्रह्मांड।